तो ओके मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग, है ना। केवल बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि डेटा माइनिंग होता क्या है। तो ठीक है, हमारा पहला ही टॉपिक है डेटा माइनिंग का। व्हाट इज़ अ डेटा माइनिंग। ठीक है, ओके। तो देखते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि डेटा माइनिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो ये थोड़ा माइनिंग शब्द सुना हुआ है ना, जैसे गोल्ड माइनिंग, ठीक है, और माइनिंग, कोल माइनिंग। इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा अर्थ है उसको खोद खोद करके जो अलग सी चीज़ें हैं, जैसे कि मिट्टी हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, पत्थर हो गए, उसे बाहर कर देते हैं। और अगर हम खुदाई करते हुए गोल्ड पाते हैं तो उसे ले जाते हैं और रिफाइन करते हैं। ये बोले तो हम क्या करते हैं, गोल्ड की खोज करते हैं, खोद के गोल्ड निकालते हैं, है ना, सोना निकालते हैं, उसे क्या बोलेंगे, गोल्ड माइनिंग। तो ऐसे ही हमारा क्या है, डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डेटा। ये मान लेते बहुत, मेरा डेटाबेस है, किसका डेटाबेस है, मेरी कंपनी XYZ, उसका डेटाबेस है, ठीक है, जो कि कुछ सामान बेचती है। तो जो बेचने से बहुत सालों से डेटा इकट्ठा हुआ है ना, उसने जमा करके कहीं किसी डेटाबेस में रख रखा है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, इस डेटा से कुछ नॉलेज निकालेंगे। जैसे हम उठा लेंगे हर एक, जितने सालों से हमने डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट किया, तो उससे क्या करेंगे, जून का मंथ जो है हमारा, उस जून के मंथ का, जैसे कि पहला साल जो हमने डेटा इकट्ठा किया था, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी साल हमने इकट्ठा किए थे, उसमें से हर एक साल के जून के मंथ के डेटा को उठा लेंगे और इस ईयर बाई ईयर हम एनालाइज करेंगे। क्या देखेंगे, पैटर्न खोजेंगे कि क्या हमारा सेल जून में बढ़ता है, घटता है। तो मान लेते हैं हमारे जो बिसलरी की क्या है, बॉटल है ना, वो हम बेचते हैं। केवल एक ही धंधा है हमारा, बिसलरी की बोतल को बेचने का। तो हम देखते हैं जैसे जून का महीना आता है, जून के महीने में क्या होता है, थोड़ा सा हमारा जो बिसलरी की बोतल है बिकना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गर्मी पड़ती है ओब्वियसली, ठीक है, गर्मी पड़ती है। तो जून के महीने में हमने क्या देखा, हमारी बिसलरी की बोतल बहुत ज़्यादा बिक रही है। ओके, अब ये जो बिकने का कारण है वो गर्मी है। तो आगे हम देखेंगे, क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या इस साल गर्मी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये देखा जब जब ज़्यादा गर्मी पड़ी है तो बिसलरी की बोतल ज़्यादा बिकी हैं। एक्चुअली बीच बीच में पैटर्न ऐसा रहा है, पहले ईयर के इसमें बहुत ज़्यादा बिकी, फिर उससे थोड़ा कम बिकी, फिर ज़्यादा बिकी, कम कम ज़्यादा, अब फिर बढ़ती जा रही है। तो ऐसा हम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी थोड़ा कम पड़ रही थी, इसलिए इतना यहाँ पे थोड़ा और कम पड़ी थी जून में, यहाँ पे फिर और ज़्यादा पड़ी गर्मी, फिर यहाँ पे कम पड़ी थी गर्मी, यहाँ पे अभी बढ़ती जा रही है गर्मी हर साल बाई साल। तब देखेंगे एक हमारा वेदर ऐप होगा, या फिर वेदर फोरकास्टिंग वाले ऐप होते हैं ना, उससे हम सहायता ले लेंगे, उनसे पूछेंगे क्या अगले साल जून के महीने में क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी या घटेगी। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना जो बिसलरी की बोतल का उसका प्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो हम गोल्ड माइनिंग या डाटा माइनिंग हम इस वजह से करते हैं। तब देख लेते हैं हमारा जो भी डेफिनेशन है एक स्टैंडर्ड लेवल का थोड़ा सा। तो डाटा माइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न एंड नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, यही एक डाटा माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या होता है, हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न और नॉलेज है उस बहुत बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से डिस्कवर करते हैं, निकालते हैं। पैटर्न एंड नॉलेज मतलब यही जो हमने अभी यहाँ पे देखा है कि हमारे पास डाटा था, उससे हमने देखा जून के महीने में कि क्या सेल बढ़ रही थी कि घट रही थी, क्या रिश्ता था सेल का और जून के महीने का, और उससे आगे भी हम फर्दर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। ये डेटा सोर्स क्या हो सकते हैं, डेटाबेस हो सकता है, ठीक है, डेटा वेयर हाउस हो सकता है। डेटा सोर्स मतलब जहाँ पे हमने डेटा बहुत सारे इकट्ठा करके रख रखा है और इकट्ठा करके भी रख रखा है, और बहुत सारे डेटा हम कहाँ से ला भी रहे हैं, जैसे वेब से और इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी से। ठीक है,
ओके, ये क्या हमारा एक एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पर क्या है कि एग्जांपल के तौर पर एक रिटेल क्या है स्टोर है जिसमें क्या होता है 1000 ऑफ पास्ट परचेस रिकॉर्ड रखे हुए हैं। मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पास्ट परचेस रिकॉर्ड, मतलब बहुत सारे परचेस करने के रिकॉर्ड रख रखा है उसने। तो उसे एनालाइज कर रहा है वो रिटेल स्टोरर की, और डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है कि जो कस्टमर है ना, कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब कोशिश किया तो उसे क्या पता चला। फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको एग्जांपल को कि एक रिटेल स्टोर है ना, उसने बहुत सारा परचेस डेटा रख रखा है और उसने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसे पता चलता है कि जो कस्टमर है ना, वो अगर ब्रेड खरीदते हैं तो उसके साथ बटर और मिल्क भी खरीदते हैं। ठीक है, तो उसने ये देखा कि अगर कोई भी कस्टमर होता है ज़्यादातर वो क्या करते हैं, अगर ब्रेड खरीदा है उसने तो बटर और मिल्क भी खरीदता है। तो उसने सोचा ठीक है, तो जो हमारा ब्रेड खरीदने का कैंपेन है हम कुछ ऐसा प्रमोट करेंगे, उन लोगों के पास करेंगे जो बटर भी खरीदते होंगे और मिल्क भी खरीदते होंगे, क्योंकि जो केवल मिल्क खरीदते होंगे उनके पास भी ब्रेड वाला जाएगा प्रमोशन, जो केवल बटर भी खरीदते होंगे उनके पास भी ब्रेड वाला कैंपेन जाएगा। ओके ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आए तो बताना। अपन ने बहुत सी बातें कर ली हैं, वैसे भी छोटे से टॉपिक में 7 मिनट बहुत भारी हो गया। चलो, थैंक यू।